थैंक यू। रोशनी, आप सीन के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ कुछ हुआ है और वहाँ पे आप मंगल को कुछ बोल नहीं पा रहे और घर से निकालने की जा रही, क्या कहना चाहोगे अगर उस सीन को? इस घर की दहलीज में से बहुत बार ऐसा हुआ मंगल को जाना आना पड़ा, और कभी सौम्या को भी मैंने धक्के मारकर निकाला, लेकिन इस बार मंगल का जाना कुसुम का बिल्कुल कुसुम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और इस बार मंगल का इस घर से जाने का पूरा प्लान बना के जाना हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल को इस बात का एहसास हो गया है कि अम्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सौम्या है, सौम्या ही कर रही है, लेकिन क्या कर रही है वो नहीं पता, और अम्मा पे किस हद तक असर हो रहा है ये उसे जानना था। इसलिए शांति जी यानी कि मंगल की मम्मी है, उनको बुलाया और बोला कि हम पूरा एक षड्यंत्र काइंड ऑफ, मतलब पूरा एक प्ले करते हैं जिसमें आप खरी खोटी सुनाना और मंगल का हाथ पकड़ के ले जाना कि भाई कुसुम जी ध्यान नहीं रखती, बेटी मानती है पर बेटी खाली बोलती है पर मानती नहीं है। तो ये सारी चीजें सुन के शायद अगर उनके मन में सब कुछ सही चल रहा होगा तो वो रिएक्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। और उसने काफ़ी ट्राई की, पहले मुझे खाना दिया तो मैंने खाना चिढ़ गई नहीं लिया, फिर साड़ी फटी हुई जानबूझकर दी तो उसे देखकर मैं चिढ़ गई और फेंक दिया, तो वो और टेंशन में आ जाती है मंगल की अ, अम्मा को। तो दवाई का असर हो रहा है, अब क्या करें। तो फाइनली वो हाथ पकड़ के ले जाने वाले जो उनकी आखिरी प्ले का हिस्सा था कि भाई हाथ पकड़ के मम्मी ले जाएगी, अगर अम्मा रिएक्ट करेगी तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सौम्या की दी गई दवाइयाँ और उसका नशा हार जाता है और अम्मा जीत जाती है, क्योंकि अम्मा को पता है कि मंगल अम्मा के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अम्मा ने सिर्फ मंगल को बेटी माना है, वो कहने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं माना है, पर वो दरअसल मानती है। तो वो कहीं न कहीं हिम्मत करके उठ जाती है और हिम्मत जुटाती है, दवाई के असर को फेंक देती है और एक माँ की ममता से वो उठ के उसको रोक लेती है। यहाँ सौम्या भी फेल हो जाती है, हार जाती है कि अरे! ये दवाई का असर हो क्यों नहीं रहा? इतना भारी डोज़ दिया है, डबल डोज़ दिया है, फिर भी ये कैसे मंगल को सब अच्छा-अच्छा बोल रही है। और मैं उसको पकड़ लेती हूँ और रोकते हुए कहती हूँ कि ये घर मंगल का था, है और हमेशा रहेगा। मंगल से ही घर-घर है और मंगल से ही सब कुशल-मंगल है। तो बहुत ही प्यारी लाइन्स है और बहुत ही प्यारा इमोशनल सीन है। कहीं न कहीं मैं उसको गले लगकर रोने लगती हूँ। मंगल भी गले रख के रोने लगती है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं बहुत तसल्ली हो जाती है कि अम्मा ठीक हो सकती है, या अम्मा के ऊपर कुछ हद तक असर हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से अम्मा की तबीयत खराब नहीं है। तो प्यारा सीन है और वही जो आप सबको पसंद है वो वाला एक माँ-बेटी वाला, सास-बहू का प्यारा-सा बॉन्डिंग एक-दूसरे को फ़ील करने को मिलता है और सुंदर सा सीन है। माँ भी मतलब शांति जी भी रोते रह जाती है कि अरे सब सही है, मतलब हमारी बेटी अक्सर माँ को चिंता होती है ना कि बेटी का, जहाँ बेटी की शादी की है वो ससुराल कैसा है, लेकिन यहाँ पे शांति जी को मंगल जहाँ रह रही है और जिसको अपना मान रही है वो बिल्कुल सही लोग हैं, और कुसुम तो मंगल का ध्यान रखती ही है। मैं तो बोलूँगी थैंक्स टू सौम्या, बिकॉज़ बीइंग एक्टर आपको ये सारी चीज़ें करने को मिल जाए, ये तो सौभाग्य की बात है। तो हालाँकि ट्रैक ऐसा है और चैलेंजिंग भी लगता है, थकान भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब आप सोचना पड़ता है ना, क्योंकि पागल खाना हम यूजुअली विज़िट नहीं करते, या मेंटल असाइलम के नाम से ही लोगों को एक थोड़ी-सी डरावनी और थोड़ा-सा ऐसी फीलिंग्स आती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, अंधेरे में तीर मारने जैसा। बिकॉज़ सबके रीज़न्स अलग-अलग होते हैं, सबके कारण अलग-अलग होते हैं। और डर लगता है ना कि सोचना भी, कि हमने अक्सर सुना होगा कि फलाना पागल हो गया, ढिमका पागल हो गया, तो लोग डर जाते हैं। तो उस चीज़ को समझना, सोचना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कुसुम की लाइफ में काफ़ी उतार-चढ़ाव आए। अब शो की शुरुआत में देखेंगे तो पहाड़ जैसी स्ट्रॉन्ग कुसुम थी, और आज भी कुसुम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबके जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। तो वो कैसे मंगल को सिखाती है, मंगल को समझाती है, सँभालती है, संजोती है, उसको अपने घर के हिसाब से ढालती है, और उसके बाद सौम्या की दवाइयों के चक्कर की वजह से जो डबल डोज़